मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेकर के आए हैं रिपोर्टेड स्पीच की एक्सरसाइज है। ये सेलेक्टेड एक्सरसाइज है। रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के जो क्वेश्चन आज तक किसी न किसी एग्जाम में पुट किए गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट करके उनके कलेक्शन आपके लिए हम पेश करने जा रहे हैं। तो ये कंटिन्यू रहेगी, इसकी एक्सरसाइज ऑलरेडी चल रही है और उसका नेक्स्ट पार्ट हम आज लॉन्च कर रहे हैं। इससे रिलेटेड यदि कोई रूल देखना है कि ये कैसे हुआ है, तो अपने जो पिछले वीडियो है जिसमें सेंटेंस वाइज हमने रूल लॉन्च किए हैं, उन रूल्स को आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। बशर्ते हम अभी इस एक्सरसाइज में आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि किस तरह से इसका इनडायरेक्ट क्यों बना, यही क्यों बना है, और आदि आदि इसकी एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है अपना, सी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। सेंटेंस को देखने के बाद में बिल्कुल क्लियर है कि सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि WH वर्ड से जो सेंटेंस शुरू होते हैं उन सेंटेंस को बनाने का पैटर्न बिल्कुल फिक्स होता है। और इनका क्या पैटर्न होता है, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये पैटर्न रहना चाहिए हमेशा। यहाँ पे सेड टू जो है उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, आस्क में। और पैटर्न अपना आएगा कि WH वर्ड के बाद में कोई सब्जेक्ट आएगा। जैसे WH वर्ड के बाद में यहाँ पे केन आया, हेल्पिंग वर्ब है, ये मॉडल है। बट यहाँ पे जब हम चेंज करेंगे इसको, ये आई है, जब हम इसको चेंज करेंगे तो पैटर्न अपना बन जाएगा WH वर्ड के बाद में सब्जेक्ट आना चाहिए, नहीं कि हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है वो आपके सब्जेक्ट के बाद में आना चाहिए, ताकि इस सेंटेंस को हम क्या बना सकें, असर्टिव सेंटेंस बना सकें। डायरेक्ट सेंटेंस को जब भी इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है तो मेन मुद्दा क्या होता है, मेन मुद्दा यही होता है कि उसको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय कौन सा सेंटेंस बना देना है, असर्टिव सेंटेंस बना देता है। भले ही वो सेंटेंस किसी भी प्रकार का हो, इंटरोगेटिव हो, इंपेरेटिव सेंटेंस हो, एक्सक्लामेटरी हो, कैसा ही हो। ये देखिए, अब इसको हम चेंज करते हैं। हमारे पास है 4 ऑप्शन। तो सेड टू को हमने आस्क में चेंज कर दिया। आस्क यहाँ पे सभी में मिल रहा है, इट मीन्स कि यहाँ तक की बात बनने वाली नहीं है। तो हम चलते फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाकर के इसका आंसर निकालते हैं। WH वर्ड के बाद में सब्जेक्ट देखिए, WH वर्ड के बाद में सी सब्जेक्ट हो सकता है, कैन नहीं हो सकता, सी सब्जेक्ट हो सकता है और सी सब्जेक्ट हो सकता है। बट यहाँ पे WH वर्ड वही रहना चाहिए जो इसमें आया। यहाँ पे वोट आया, यहाँ पे वेदर है, तो वेदर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब हमें पता करना इन दो में से अपना कोई ना कोई एक आंसर निकल करके आएगा। तो आंसर को डिफाइन करना, आंसर को फाइंड आउट करना, उसका तरीका आना चाहिए। ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही यूनिवर्सल ये वे है, तरीका है जिसके अंदर हम बहुत ही सटीक आंसर निकाल करके ला सकते हैं। अब इन दो में से अपना आंसर है। अब देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा है रिपोर्टेड स्पीच में कि रिपोर्टेड स्पीच की यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये वर्ब यदि पास्ट टेंस की है तो इधर आए हुए जो भी टेंस है उस टेंस को हम चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे केन आया है तो केन मॉडल जो है वो मॉडल का पास्ट बन जाएगा, केन का कुड बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि केन को कुड दोनों में से किस में बना रखा है। यहाँ पे केन का केन ही, यहाँ पे कुड बना रखा, तो अपना सीधा सा आंसर क्या हो गया, पहला ही हो गया। अब आगे इसको ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये सब गलत हो गए हैं ऑलरेडी, तो एक ही आंसर बचा है। वैसे यदि इसको करके देखें तो किस तरह से बनेगा, सी आस्क्ड मी, WH वर्ड व्हाट, सब्जेक्ट सी, कैन को कुड में चेंज कर दिया। कुड हो चाहे कैन हो, मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आनी है, बाकी सेंटेंस वैसा ही रह जाएगा। इसमें यहाँ पे यू का यू रखा हुआ है, गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा। तो यहाँ पे जो यू आया है, ये यू क्या है, इस रिपोर्टेड स्पीच का क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सॉरी ऑब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट मी है तो मी के लिए यहाँ पे क्या बनेगा, मी ही बनेगा, क्योंकि ये जो है ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट की जगह जो भी प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में आएगा, और ऑब्जेक्ट की जगह जो भी प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ, मी, यहाँ पे मी आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस ये, क्योंकि ये भी इसका ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट सी है। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। ये ज़्यादा इसकी डिटेल्ड स्टडी करनी है तो पिछला वीडियो देखें जिसमें इसके रूल्स हैं।
अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, अपना दूसरा क्वेश्चन। ही सैड, ये रिपोर्टिंग वर्ब इसकी पास्ट टेंस की है। अलास आम अंडन, अलास आम अंडन। अलास के बाद में एक्सक्लेमेटरी साइन है, ये सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है जिसमें जॉय हो सकता है, सोरो हो सकता है, या फिर सरप्राइज हो सकता है, या तो फिर किसी को अपलाउड किया जा सकता है। ऐसे में अलास जो वर्ड है वो किसको डिफाइन करता है? किसी सोरो को, किसी भी प्रकार के पैथेटिक कंडीशन को वो डिफाइन कर रहा है। तो हमें ये देखना है कि ये जो सैड है वो सैड किस में चेंज होना चाहिए? सैड यहाँ पे सोरो के अकॉर्डिंग एक्सक्लेम्ड विद सोरो, किस में चेंज होना चाहिए? एक्सक्लेम्ड विद सोरो में चेंज होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सक्लेम्ड विद सोरो कहाँ पे है। 4 ऑप्शंस में से ही सैड, तो सैड का सैड नहीं रहेगा। ही एक्सक्लेम्ड पैथेटिकली है, विद सोरो नहीं है। स्टैटेड नहीं होगा, क्राइड नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर यही होगा, क्योंकि एक्सक्लेम्ड विद सोरो कहा जाए या एक्सक्लेम्ड पैथेटिकली कहा जाए, बात सिमिलर ही है। तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो यहाँ पे होता तो भी सही होता, एक्सक्लेम्ड पैथेटिकली है तो भी सही है। दैट कंजक्शन ऐसे सेंटेंस में दैट होता है। सब्जेक्ट कौन है? ही सेड आई एम अंडन, उसने कहा कि आई एम अंडन। तो आई जो है वो कौन है? ही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया? ही। वैसे भी जो फर्स्ट पर्सन होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब का ही है तो ही का यहाँ पे ही सब्जेक्टिव केस में। और आई एम अंडन ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। एम जो है यहाँ पे क्या बी की फॉर्म है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये पास्ट सिंपल टेंस में चेंज हो जाएगा। पास्ट सिंपल टेंस की सिंगुलर के लिए बी की फॉर्म होगी वाज। इस तरह से क्वेश्चन अपना होता है क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, I shall unlock the secrets of their success, he said. रिपोर्टिंग वर्ब उधर है और रिपोर्टेड स्पीच इधर है। इसमें यहाँ पे जो सीक्वेंस है उसको अपोजिट कर दिया है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें जो इनडायरेक्ट बनाना है इसका, ये रिपोर्टिंग वर्ब इसको ही मानते हुए बनाना पड़ेगा। तो he said I shall unlock the secrets of their success, ये सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक सिंपल सा सेंटेंस है। इसलिए इस सेंटेंस में जो सैड है उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ही सैड टू, और फिर किसको कहा जा रहा है, ये किसको कहा गया था, ये नहीं दिया हुआ हो तो सैड का सैड ही रखा जा सकता है। या तो कई बार सैड को चेंज किया, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि सैड को यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं था रिपोर्टिंग वर्ब में, फिर भी एक्सक्लेम्ड पैथेटिकली में चेंज किया गया था। तो बेसिकली रूल यही होता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इसको चेंज नहीं करते हैं। तो ऑप्शंस में इसको कहीं भी चेंज नहीं किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। फिर हमें देखना है कि ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सिंपल है, इसके लिए कंजक्शन सिंपल सेंटेंस के लिए क्या आएगा? दैट आएगा। बाकी हम इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करके देख लेते हैं। अब देखिए ही सेड दैट, he said that, he said that, he said that, इट मीन्स कि इसकी जो बिगिनिंग है वो चारों ऑप्शंस में बिल्कुल सिमिलर है। अब इसको चेंज करके देखते हैं। आई शैल अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ देयर सक्सेस, ये जो इसमें सेंटेंस यूज हो रहा है वो आई शैल फ्यूचर टेंस है। सेल को किस में चेंज कर देते हैं? शुड में। बट हमें पता करना होगा कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट कौन आएगा। ही सैड आई शैल, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है? ही। तो यहाँ पे ही का ही आ जाएगा। तो ही के साथ में कभी भी शैल नहीं आएगा, ही के साथ में विल आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो जो विल है उसको हम वुड में चेंज कर देते हैं। तो अब ही के साथ में वुड देखिए कहाँ पे आया, ही शैल नहीं होगा, ही शुड नहीं होगा, ही वुड होगा। यस, तो यहाँ पे ही के बाद में विल आया, ये भी नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसका टेंस भी चेंज कर देते हैं। टेंस चेंज कब करते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस की हो? पास्ट टेंस की हो। तो ये अपना आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। बट फिर भी इसको आगे हम करके देखते हैं। ही सेड दैट ही वुड, उसके बाद में जो सेंटेंस है अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ देयर सक्सेस, तो देयर का
देयर ही रह जाएगा, बाकी इसमें कोई चेंज करने वाली चीज नहीं है। ये अपना आंसर इस तरह से हो जाता है। अगला इसका क्वेश्चन लेते हैं हम। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई वंडर दैट ही वांट्स ऑफ अस, सेड क्विंट। क्विंट ने कहा कि आई वंडर दैट, मुझे आश्चर्य है, आई वंडर व्हाट ही वांट्स ऑफ अस, मुझे आश्चर्य है कि वो आखिर हमसे क्या चाहता है। ठीक है, या जो वो हमसे चाहता है उसको लेकर के उसे आश्चर्य है। ये है अपना क्वेश्चन। इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको बाद में दिया हुआ है पिछले क्वेश्चन की तरह ही, तो इसको लेकर कोई भी आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेंट सैड, सैड जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस की है। अब पास्ट टेंस की है और इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो सीधा सा नियम तो यही बनता है कि सैड का सैड ही रहे। उसके बाद में यदि उसको चेंज कर दिया जाता है एग्जामिनर्स के द्वारा जो क्वेश्चन बनाते हैं, तो फिर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया हुआ हमें उसको एक्सेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना होता है। तो सैड यहाँ पे देखिए, सैड जो है वो सैड ही है, चारों ऑप्शन में सैड ही दिया हुआ है। क्वेंट सैड सिंपल सेंटेंस है इसलिए कंजक्शन दैट आएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कंजक्शन दैट ही आएगा। 1 2 ओके, यहाँ पे दैट नहीं, इट मींस इसको हम हटा देते हैं दैट। अब देखिए, आई वंडर व्हाट ही वांट्स ऑफ अस, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, यहाँ पे आई विद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेड क्वेंट। तो क्वेंट इसका सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का। क्वेंट कौन है, कोई ही है, कोई ही है, कोई बॉय है, कोई मेल है। तो ही यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा, ही सभी में आया है, इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। इन 3 ऑप्शन में से अपना कोई एक आंसर है। अब आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। इसको हमें पास्ट सिंपल में चेंज करना है। तो पास्ट सिंपल में क्या होता है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है या तो डिड प्लस नोट होता है। तो ये नेगेटिव नहीं है सेंटेंस, ये कैसा सेंटेंस है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वंडर की वंडर्ड होगी। तो ही वंडर्ड यहाँ पे आया है, इसमें ही वॉज वंडरिंग ये गलत हो गया। ही वंडर्ड यहाँ पे आया, लेकिन इसको हमने पहले ही रिजेक्ट कर दिया है, और ही वंडर्ड यहाँ पे भी आया है। इट मीन्स इन 2 में से अब अपना आंसर होना है। व्हाट ही वांट्स ऑफ अस, ये देखिए, व्हाट ही वांट्स ऑफ अस, ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस हुआ। तो इसको भी हमें किस में चेंज करना है, पास्ट टेंस में चेंज करना है। अब दोनों का ही आप आंसर देख लीजिए। व्हाट ही वांटेड ऑफ अस, वंडर्ड, व्हाट ही वांटेड ऑफ देम। अब यहाँ पे जो प्रोनाउन आया है, इस प्रोनाउन को चेंज करने से संबंधित ही कंफ्यूजन बच गया, बाकी ये दोनों जो आंसर है वो सेम है। अब देखिए, ये यहाँ पे आया है अस, अस कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, तो आई माई मी और वी आर अस। ये अस फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, क्विंट, क्विंट कौन है, ही। जब सब्जेक्ट यहाँ पर ही होता है, सब्जेक्ट यहाँ पे यू होता है, तो वो अस के साथ में मिलकर के क्या बन जाते हैं, दे बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, दे बन जाते हैं। और दे जब बन जाते हैं तो दे की जो फॉर्म्स होती है वो क्या होती है, दे, देयर एंड देम। ये इसका सब्जेक्टिव केस है, ये इसका पॉजेसिव केस है, और ये इसका ऑब्जेक्टिव केस है। यदि इसका हमें सब्जेक्ट की जगह यूज करना है तो दे आएगा, यदि यही टर्म ऑब्जेक्ट की जगह यूज करना है तो देम आएगा। यहाँ पे हम इसे ऑब्जेक्ट की जगह काम में लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह तो कौन आ गया, ही आ गया। सब्जेक्ट की जगह कौन आ गया, ही आ गया। तो ऑब्जेक्ट की जगह दे की कौन सी फॉर्म आएगी, देम आएगी। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 4 नंबर वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसका करके हम देखते हैं। भोलू सेड, आई वॉन्ट टू ईट अ गुड मैंगो वन ऑफ दीज डेज। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, तो कंजक्शन इसमें क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में चेंज कर देंगे। तो भोलू सेड का सेड ही रहेगा। दैट, भोलू सेड दैट ही वांटेड टू ईट, ही वांटेड, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसको पास्ट सिंपल में टेंस में चेंज करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म
आ जाएगी यहाँ पे। तो वांटेड टू इसमें आया है और इसमें आया है। तो ये दोनों सेंटेंस देखिए, बोलू सेड दैट ही वांटेड टू ईट ए गुड मैंगो वन ऑफ दोज डेज। इसको देखिए, बोलू सेड दैट ही वांटेड टू ईट ए गुड मैंगो वन ऑफ दीज डेज। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसको टर्म को कंफ्यूज करने के लिए दिया है ये दीज, क्योंकि क्वेश्चन को देखिए, दीज डेज आया है, दीज का दीज ही नहीं रहेगा, दीज किस में चेंज हो जाएगा, दोज में चेंज हो जाएगा। तो अपना आंसर जो एग्जैक्टली होगा वो क्या होगा, ये अपना आंसर होगा, क्योंकि इसको तो हमने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। वांट्स प्रेजेंट का प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, प्रेजेंट का पास्ट टेंस बन जाएगा। तो भोलू सेड दैट ही वांटेड टू ईट अ गुड मैंगो वन ऑफ दोज डेज, तो दीज नहीं रहेगा, दीज किस में चेंज हो जाएगा, दोज में चेंज हो जाएगा। अपना आंसर हो जाएगा नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, he said I intend to leave for Delhi tonight। तो सिंपल सी बात है, टू नाइट को दैट नाइट में चेंज कर देंगे, कंजक्शन दैट आ जाएगा और बाकी सिंपल सा ये है। तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की अपने को जरूरत नहीं है। ही said that he will नहीं आएगा, he said that he should नहीं आएगा, इंटेंड है तो इंटेंडेड हो जाएगा, he said that he intended। ये बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक। अगला देखते हैं, he said that his intention, ये भी गलत है। इंटेंड को इंटेंडेड में चेंज कर देंगे। टू लीव दिल्ली, लीव फॉर दिल्ली, टू नाइट को किस में चेंज कर दिया जाता है, दैट नाइट में चेंज कर दिया जाता है। इस तरह से अपना आंसर निकल करके आता है नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ही शेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक फैक्ट है, तो इसमें टेंस को चेंज नहीं किया जा सकता। कंजक्शन दैट लगा करके सिंपल सा सेंटेंस हम आगे बना देते हैं। ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये बिल्कुल सही आंसर अपना निकल करके आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राम आस्क्ड कृष्णा वेयर आर यू गोइंग टुडे। ये डब्ल्यूएच वर्ड है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, डब्ल्यूएच वर्ड। किसी भी डब्ल्यूएच वर्ड वाले सेंटेंस का जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो फॉर्मेट सेम रहेगा, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये फॉर्मेट, इस फॉर्मेट पे इसको बना के देखते हैं। राम आस्क्ड कृष्णा, आस्क्ड आस्क्ड रह जाएगा क्योंकि सेड टू आए तो उसको आस्क्ड में चेंज कर देते हैं, बट आस्क्ड आए तो उसको सेड टू में चेंज करें, ऐसा नहीं करना होता है। राम आस्क्ड कृष्णा वेयर, डब्ल्यूएच वर्ड खुद कंजक्शन की तरफ युक्त होता है तो डब्ल्यूएच वर्ड ही कंजक्शन आएगा। यहाँ पे एज टू जो है वो गलत है, यहाँ पे वेयर और वेयर कंजक्शन आया है। अब ध्यान रखें कि डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आना चाहिए जब इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो डायरेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, इनडायरेक्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आना चाहिए। अब सीधा आप सब्जेक्ट को फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पे वोज आया गलत है, वोज आया गलत है, यहाँ पे डायरेक्ट सब्जेक्ट आया, तो ये अपना आंसर सही हो गया है। वेयर ही वॉज गोइंग, टुडे को किस में चेंज कर देते हैं, दैट डे में चेंज कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ही सेड, क्वेश्चन नंबर 9 है, ही सेड व्हाट अ फूल टॉम इज, व्हाट अ फूल टॉम इज। तो ये डब्ल्यूएच से शुरू हुआ है, लेकिन ध्यान रहे कि डब्ल्यूएच वर्ड उसको तभी मानेंगे जब उसके बाद में क्या है, हेल्पिंग वर्ब आए। डायरेक्ट सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, और उसको जब हम चेंज करते हैं तो डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं लाना है। उसको चेंज करते हैं तो डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर आपका वर्ब होना चाहिए। बट यहाँ पे डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में ए आया है, तो ए फुल टर्म, ये सब्जेक्ट है इसका, ए फुल टर्म सब्जेक्ट आ गया है। इट मीन्स कि ये इस तरह का जो सेंटेंस है ये कभी भी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में या तो इसको एक्सटेंट में चेंज कर देते हैं कि वेरी ब्यूटीफुल है, या वेरी फूल है, या फिर ग्रेट फूल है, या बिग फूल है। ठीक है, ग्रेट में चेंज कर देते हैं, बिग में चेंज कर देते हैं, या वेरी में चेंज कर देते हैं। इसके ऑप्शंस हम देखते हैं। अब वहाँ पे जो इक्वेशन था वो अपना कैसा था, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस था। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड क्या होगा, सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देंगे। ही एक्सक्लेम्ड दैट, कंजक्शन क्या लगेगा,
दैट लगेगा, तो व्हाट इसमें कंजक्शन लगा है, ये हो नहीं सकता कि व्हाट कंजक्शन लगा हो तो वो सही होगा, ये सही नहीं हो सकता। और बाकी जो है इन चारों में क्या लगा हुआ है, दैट कंजक्शन लगा हुआ। अब वहां पे सब्जेक्ट कौन था, सब्जेक्ट टॉम था, तो सब्जेक्ट टॉम ही रहेगा न कि ही, तो ये भी गलत आंसर है। अब अपने पास ऑप्शन बचते हैं 2, सेकंड एंड फोर्थ। इनमें से देखते हैं कि टॉम वॉज ए बिग फूल, बिल्कुल सही है कि टॉम वॉज ए बिग फूल। क्लेम्ड है यहाँ पे, एक्सक्लेम्ड की जगह क्या है, क्लेम्ड, इसलिए ये गलत हो गया, तो एक्सक्लेम्ड आना चाहिए, टॉम वॉज अ बिग फूल, ही एक्सक्लेम्ड दैट टॉम वॉज अ बिग फूल, ये अपना सही आंसर निकल करके आ गया है। अब क्वेश्चन 10वां देखिए, व्हाट काइंड ऑफ स्कीम डू यू हैव, अमृत आस्क्ड द इंश्योरेंस एजेंट। तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है इधर दी हुई है, अमृत यहाँ का सब्जेक्ट है और इंश्योरेंस एजेंट जो है वो इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इंश्योरेंस एजेंट यहाँ पे डिफाइन नहीं है कि ही है या सी है, तो वहाँ पे ये यूनिवर्सली इसको एक्सेप्ट जो हम करते हैं वो ही फॉर्म में करते हैं, बट सी दिया हुआ हो तो भी आपको वहाँ पे इसको सही मानना होता है। तो व्हाट काइंड ऑफ स्कीम डू यू हैव, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी किससे शुरू हो रहा है, ये WH वर्ड से शुरू हो रहा है। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ स्कीम जो है वो टोटल इसका सब्जेक्ट है, डू यू हैव डू हेल्पिंग वर्ब है, तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो जो भी है, और उसके बाद में वर्ब है। तो इसको चेंज करेंगे तो सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क में। आस्क इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आस्क को सेड में, सेड टू में चेंज नहीं करते हैं, अब रिवर्स नहीं चलते हैं। तो अमृत आस्क द इंश्योरेंस एजेंट व्हाट काइंड ऑफ स्कीम, यहाँ का सब्जेक्ट था। ही और सी जो है वो इंश्योरेंस एजेंट के लिए आया है, डिफाइन नहीं है कि कौन है। व्हाट काइंड ऑफ स्कीम ही मान लेते हैं इसको, व्हाट काइंड ऑफ स्कीम ही, और यहाँ पे जो हैव है, स्कीम डू यू हैव, हैव मेन वर्ब है। मेन वर्ब जब ये होता है तो इसकी सेकंड फॉर्म हैड होती है और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, हैड होती है। तो हमें यहाँ पे इसकी कौन सी फॉर्म काम में लेनी है, सेकंड फॉर्म काम में लेनी है। यहाँ पे सेड गलती से लिखा हुआ ये हैड है, तो सेकंड फॉर्म काम में क्यों लेनी है, क्योंकि डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब सेंटेंस बनाते हैं, तो जब सेंटेंस आपका एफर्मेटिव होता है, असर्टिव काइंड ऑफ सेंटेंस होता है, तो उस एफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब के सेकंड फॉर्म लगा करके उसको एफर्मेटिव सेंटेंस बना देते हैं। राइट, इस तरह से ये अपना क्वेश्चन नंबर हो गया है 10, और यही इसका आंसर है, बाकी को हमें देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट। डॉक्टर और पेशेंट की बात आती है, डॉक्टर बोल रहा होता है तो डेफिनेटली वो कोई एडवाइस दे रहा होता है, कोई सजेशन उसे दे रहा होता है। तो सेड टू को ऐसी कंडीशन में हम किस में चेंज कर देते हैं, एडवाइस में चेंज कर देते हैं, या फिर हम सजेस्टेड में चेंज कर देते हैं। बेसिकली एडवाइस में ही चेंज करते हैं, क्योंकि वो एक एडवाइस दे रहा होता है। तो डॉक्टर सेड टू के बाद में जो टोल्ड आया है उसको तो एक बार के लिए हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आस्क को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एडवाइस को मोस्ट प्रोबेबली एक्सेप्ट करते हैं, सजेशन को भी एक बार देख लेते हैं, इसको चेक करके देखते हैं। पहले इस सेंटेंस का टाइप देखते हैं, टेक कंप्लीट रेस्ट की टेक जो यहाँ पे आया है वो वर्ब है, और वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस काफ़ी प्रकार के होते हैं, लेट से शुरू होने वाले होते हैं, काइंडली प्लीज से शुरू होने वाले होते हैं, डू या डोंट से शुरू होने वाले होते हैं। सारी स्टडी हमने पीछे कर रखी है वीडियोस में, आप देख सकते हैं, जा करके इनकी रूल्स पढ़ सकते हैं। और वर्ब से शुरू होने वाले भी इंपेरेटिव सेंटेंस ही होते हैं। जो सेंटेंस वर्ब से शुरू होते हैं उनमें कंजक्शन ऑलवेज टू लगता है। कौन सा कंजक्शन लगेगा, टू। तो यहाँ पे कंजक्शन लगा करके हम देखते हैं, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू, यहाँ पे टू आया है, सजेस्टेड वाले में भी टू आया है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम सिमिलर सी चल रही है। अब हमें देखना है कि इसमें कहाँ पे मिस्टेक इन्होंने करी है या नहीं करी है। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट, द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट। दोनों चीज़ें दी हुई है, दोनों दी हुई हो तो हमें एडवाइस को प्रीफर करना है, क्योंकि डॉक्टर डेफिनेटली एडवाइस ही
करेगा। तो अपना आंसर जो निकल करके आएगा वो जिस आंसर को हम प्रीफर करेंगे, यदि एडवाइस हो ही नहीं, ओनली सजेस्टेड हो, तो फिर हमें इसको मान लेना होता है कि ये आंसर अपना हो सकता है, बट इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है और सबसे ज़्यादा जो संभावना रहेगी वो एडवाइज्ड की होगी। इसमें कंजक्शन टू लगा, टू के बाद में ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंस वो एज इट इज हमें रख देना होता है और उसका इनडायरेक्ट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मिनी शेड टू मी आई बॉट दिस फ्लेट फॉर माई मदर। सिंपल सा सेंटेंस है, कंजक्शन दैट लगा करके हैव बॉट को किस में चेंज कर देंगे, हैड बॉट में चेंज कर देंगे। बाकी प्रोनाउन जो माई मदर है वो माई मदर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन है, मिनी, मिनी तो हर मदर हो जाएगा। दिस प्लेट को दैट प्लेट में आप चेंज कर देते हैं। अब देखिए कौन से ऑप्शन में इस तरह से आया है। मिनी टोल्ड, टोल्ड पे जाइए, सेट टू को हटा दीजिए, टोल्ड। मिनी टोल्ड मी आएगा इसमें, टोल्ड के बाद में डायरेक्ट दैट आ गया तो गलत है, इसको हमने हटा दिया था, इसको भी हम हटा देते हैं। एक ही ऑप्शन बचा ही अपना सीधा सा आंसर हो गया। मिनी टोल्ड मी दैट शी हैड बॉट दैट फ्लेट फॉर हर मदर, ये अपना आंसर निकल करके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही शेड आई विल कम अगेन। ये बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। आई के साथ वैसे तो शेल का यूज करते हैं हम, बट विल का यूज मॉडली होता है। जब मॉडली विल का यूज होता है, इट मीन्स ये है कि डेफिनेटली इसमें जो कोई प्रॉमिस का भाव निकल करके आ सकता है सामने, या फिर डिटर्मिनेशन का भाव निकल करके सामने आ सकता है। ऐसी कंडीशन में हम आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ शेल। तो इसको हम चेंज करते हैं, दैट यहाँ पे कंजक्शन लग जाएगा और ही सेड आई विल कम अगेन। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग, तो ही का यहाँ पे ही आएगा। तो ही के साथ में अब जो विल है वो विल ही रहेगा, डेफिनेटली ही के साथ भी विल आता है, बट जब हम टेंस चेंज करेंगे तो विल को किस में चेंज कर देंगे, वुड में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ही के बाद में विल आया है, इज कमिंग हो ही नहीं सकता। यहाँ पे ही के बाद में विल आया, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं। ही के बाद में वुड जहाँ भी आया वो अपना सही हो जाएगा, अपना आंसर बिल्कुल सही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डोंट डू एनी मोर वर्क अंटिल यू हैव हैड अ रेस्ट, हर मदर एडवाइज्ड हर। तो एडवाइज्ड इसमें पहले से दिया हुआ है तो हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, एडवाइज्ड का एडवाइज्ड ही रहेगा। और हर मदर एडवाइज्ड हर, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब को हम शुरू में रख लेते हैं और इसका बनाते हैं हम इनडायरेक्ट स्पीच। डोंट से शुरू होने वाला सेंटेंस है, ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सेंटेंस डोंट से शुरू होते हैं उन सेंटेंसेस में इनडायरेक्ट बनाते समय जो कंजक्शन हम काम में लेते हैं वो नॉट टू होता है। कौन सा कंजक्शन होता है, नॉट टू। कब नॉट टू आता है, जब एडवाइज्ड हो, जब एडवाइज्ड हो। यदि फॉरवर्ड वहां पे सेड टू को फॉरवर्ड दिया हुआ हो या यहाँ पे ही फॉरवर्ड लिखा हुआ हो तो कंजक्शन काम में लेते हैं टू। फॉरवर्ड का मतलब है मना करना, मना करने का मतलब है मना किया गया, मतलब कि नॉट इसमें मेंशन्ड है और एडवाइस में नॉट मेंशन नहीं है। यदि नॉट मेंशन नहीं है आपके सेड टू को कन्वर्ट करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में इनडायरेक्ट स्पीच की, तो आप कंजक्शन लगा दें नॉट टू, और नॉट मेंशन है तो कंजक्शन लगा देंगे टू। ये देखिए, अब ऐसे में हम कंजक्शन क्या लगाएंगे यहाँ पे एडवाइस के लिए, नॉट टू। तो नॉट टू कंजक्शन कहाँ पे आया है, यहाँ पे नॉट टू है जो तो हो नहीं सकता, और यहाँ पे देखिए नॉट टू कंजक्शन आया है, बिल्कुल सही है। दैट शी शुड डोंट, ये कभी नहीं हो सकता, और दैट सी नीड नॉट भी नहीं आएगा। तो नॉट टू कंजक्शन आते ही अपना आंसर हो जाता सही। इसके अलावा भी किसी प्रकार का एरर वहाँ पे आपको मिल सकता है, इसलिए हम इसका इनडायरेक्ट बना के देखते हैं। हर मदर एडवाइज्ड हर, कंजक्शन नॉट टू, टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डू एनी मोर वर्क अंटिल, अंटिल तक कर लिए। यू कौन सा पर्सन है, यू सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है, हर, तो अंटिल। अब यहाँ पे जो यू आया है ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो यू का बनेगा हर के अकॉर्डिंग वो बनेगा सी। तो यहाँ पे हमें किसको रखना है, सी को रखना है, सी को हमने रख दिया है। सी के बाद में हैव हैड को हम किस में चेंज कर देंगे, हैड में चेंज कर देंगे।
ये हैव जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और हैड जो है वो सी हैज। हैज का मतलब रखना या होना मेन वर्ब है। ये हैज की थर्ड फॉर्म है। हैज की थर्ड फॉर्म हैड होती है, और हैव प्लूरल के लिए होता है, हैज सिंगुलर के लिए होता है मेन वर्ब। तो दोनों की ही जो थर्ड फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, हैड बनेगी। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैड हैड। तो सी हैड हैड ए रेस्ट। ये अपना आंसर निकल करके आता है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मेक मी अनदर शूट लाइक दिस, ही सेड टू द टेलर। ही सेड टू द टेलर, मेक मी अनदर शूट लाइक दिस। मेक यहाँ पे क्या है, वर्ब है। वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस इंपेरेटिव, कंजक्शन लगेगा टू, और सिंपल सा सेंटेंस है उसको सिंपली हम चेंज कर देते हैं, दिस को दैट में चेंज करके चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आस्क्ड आया है, आस्क नहीं हो सकता क्योंकि सेड टू है, तो आस्क में चेंज होगा, आस्क्ड है आस्क। आस्क बेसिकली हम किसी भी सेड टू को तब चेंज कर सकते हैं आस्क में, जब या तो अपना दिया हुआ जो सेंटेंस है वो इंटरोगेटिव हो, या तो फिर हमें पता नहीं चलता हो कि एडवाइस दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, या फिर धमकी दी जा रही है सेंटेंस में। ऐसी कंडीशन में हम सेड टू को किस में चेंज कर देते हैं, आस्क में। तो यहाँ पे आस्क किया हुआ तो बिल्कुल सही हमें मानना पड़ेगा। उसने टेलर को क्या पता धमकी दी हो, या टेलर को उसने रिक्वेस्ट किया हो, या फिर उसने टेलर को किसी और वे में कहा हो। तो यहाँ पे ही सेड टू द टेलर, कंजक्शन टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू मेक हिम अनदर शूट। देखिए मी कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, ही। टू मेक, यहाँ पे ही सेड टू द टेलर, टू मेक, यहाँ पे ही का क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, बिल्कुल सही है। टू मेक हिम अनदर शूट लाइक दिस। लाइक दिस, दिस को किस में चेंज कर देंगे, दैट में। यहाँ पे दिस ही है तो ये गलत है, दिस गलत है, यहाँ पे ही केवल दैट है, तो ये अपना आंसर सही हो जाएगा। टू मेक हिम अनदर शूट लाइक दैट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, माई प्रिंसिपल टोल्ड मी डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो। माई प्रिंसिपल जब भी आता है तो प्रिंसिपल आपको क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है, कमांड कर सकता है। तो यहाँ पे ऑर्डर या कमांड से रिलेटेड चीज पहले देखते हैं, यदि है तो नहीं तो फिर हम दूसरे फैक्टर पे जाते हैं। यहाँ पे टोल्ड मी आया, टोल्ड मी आया है, ऑर्डर आया है, ऑर्डर मी आया, तो इन दो को हम छोड़ देते हैं। इन दो में से कोई अपना आंसर होगा, चेक करते हैं। माई प्रिंसिपल टोल्ड मी डोंट। डोंट का मतलब है कि आपको मना किया जा रहा है। मना किया जाता है तो डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंस में यदि ऑर्डर्ड है, एडवाइज्ड है, तो हम कंजक्शन क्या लगाते हैं, नॉट टू, अभी बताया था। और यदि फॉरबेड है तो कंजक्शन लगाते हैं टू। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड है तो कंजक्शन क्या लगेगा, नॉट टू। तो यहाँ पे डोंट कंजक्शन कभी नहीं बन सकता, कंजक्शन क्या बनेगा, नॉट टू कंजक्शन बनेगा। और ये अपना आंसर सही होता है। फिर भी हम इसको आगे चेक कर लेते हैं। कंडक्ट एनी टेस्ट द नेक्स्ट डे, तो टुमारो को किस में चेंज कर दिया गया है, द नेक्स्ट डे में चेंज कर दिया गया है। या कभी कभी टुमारो को द फॉलोइंग डे में भी चेंज किया हुआ मिलता है, तो भी हमें बिल्कुल सही उसे मान लेना होता है। द बॉय सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल। ब्रेवो जो वर्ड है ये एक्सक्लामेटरी वर्ड है, एक्सक्लामेटरी फ्रेज है, और ये एक्सक्लामेशन को यहाँ पे इंडिकेट करता है, बट न तो इसमें किसी प्रकार का कोई शोर है, ना ही ये फुली जॉय बेस्ट एक फ्रेज है, और ना ही इसमें कोई प्योरली सरप्राइज वाला भी फ्रेज या एक्सक्लेमेशन आता है इस तरह का। इसमें जो ब्रेवो की जब भी बात होती है तब आप किसी न किसी वे में शाबाश दे रहे होते हैं, किसी की तारीफ कर रहे होते हैं। ऐसे में ब्रेवो को किस में चेंज कर दिया जाता है, अपलाउड, अपलाउडेड, इसमें चेंज कर देते हैं, अपलाउडेड में चेंज कर देते हैं। तो द बॉय सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, तो इसको हम चेंज करके देख लेते हैं। द बॉय अपलाउडेड, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, मी ले सकते हैं, यू ले सकते हैं, ही ले सकते हैं, या जो भी ऑप्शन यहाँ पे हमें मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। द बॉय अपलाउडेड मी दैट
कंजक्शन क्या लगेगा, दैट यू को मी के अकॉर्डिंग आई में चेंज कर देंगे, हैव डन वेल, दैट आई हैव जो है वो कौन से टेंस में चेंज हो जाएगा, हैड में, दैट आई हैड डन वेल। या फिर यहाँ पे यू हो तो यू हैड डन वेल हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। ऑप्शन में आगे देखते, इस ऑप्शन को देखते हैं, द बॉय सैड ही है यहाँ पे, तो इसको एक बार के लिए नहीं देखते हैं, हो सकता है आगे ऑप्शन क्या निकल करके आए, देखते हैं, चेक कर लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, I said to my sister I brought you a doll yesterday। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, और ये किस टेंस का सेंटेंस है, I brought, bring, brought, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे, तो हैड ब्रॉट में चेंज कर देंगे। हैड ब्रॉट जहाँ जहाँ पे आया है उसी के ऊपर फोकस करना है, बाकी ऑप्शंस को हमें छोड़ देना होता है। यस्टरडे को किस में चेंज करते हैं, द प्रीवियस डे में, किस में चेंज कर देंगे, द प्रीवियस डे में। तो द प्रीवियस डे यहाँ पे तो है बट यहाँ पे नहीं है, तो अपना आंसर निकल करके आ गया सेकेंड नंबर। आई टोल्ड माई सिस्टर दैट आई हैड ब्राउट हर ए डॉल दैट द प्रीवियस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द कैप्टन सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड नाउ। मार्च फॉरवर्ड किस तरह का सेंटेंस हो गया, इंपेरेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे कमांड दी जा रही है, तो कैप्टन का ऑर्डर हो सकता है या तो या कैप्टन का कमांड हो सकता है। तो कैप्टन कमांडेड आए तो भी सही है, कैप्टन ऑर्डर्ड आए तो भी सही है। ऑर्डर किसको दिया जा रहा है, आर्मी को, तो द कैप्टन ऑर्डर द आर्मी। और ये इंपेरेटिव सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं, कंजक्शन क्या लगेगा, टू। टू मार्च फॉरवर्ड नाउ को किस में चेंज कर देंगे, देन में चेंज कर देंगे। तो इसका ऑप्शन देखिए कहाँ पे इस तरह से आया है, टू टू टू, यहाँ पे दैट कंजक्शन गलत हो गया, और नाउ को किस में चेंज किया गया है, देन में। तो ये अपना आंसर सही निकल करके सामने आता है। द कैप्टन ऑर्डर द आर्मी टू मार्च फॉरवर्ड नाउ को देन में चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, they said we have, इसका मतलब है we plus have, we plus have, we have बोलते हैं इसको। they said we have lived here for a long time। here को किस में चेंज कर देंगे, there में चेंज कर देंगे, और we have को किस में चेंज कर देंगे, had में। अब we जो है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, दे। तो यहाँ पे यदि दे हो तो डेफिनेटली किस में चेंज होगा, वी, दे में ही चेंज होगा, तो इधर दे आ जाएगा। तो यहाँ पे दे सभी जगह आ रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको लेकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दे हैव लिव्ड किस में चेंज हो जाएगा, दे हैड लिव्ड में चेंज हो जाएगा। दे हैड लिव्ड देखिए कहाँ पे है, एक ही जगह है। हियर किस में चेंज हो गया है, देयर में चेंज हो गया, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये अपना आंसर निकल करके आता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू ओपन द डोर प्लीज, सी सेड। सी सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब वुड यू ओपन द डोर प्लीज, प्लीज आया, वुड यू से शुरू है, इट मीन्स कि इसमें रिक्वेस्ट हुई है। तो रिक्वेस्ट देखिए कहाँ पे आया है, ऑप्शंस में। रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड दो में आई है, दो में आई है, तो दो को हम हटा देते हैं, दो में से ही अपना आंसर है। और वुड यू ओपन द डोर प्लीज, रिक्वेस्ट जिस सेंटेंस में आता है तो कंजक्शन ऐसे सेंटेंस में क्या रहता है, ऑलवेज टू, टू ओपन द डोर। रिक्वेस्टेड में प्लीज चला गया, और कौन चला गया रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड में आपका वुड भी चला गया। तो बना करके देखते हैं, से रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर, ये देखिए, से रिक्वेस्टेड मी टू प्लीज ओपन द डोर। प्लीज किस में घुस गया, रिक्वेस्टेड में। प्लीज दोबारा रिपीट नहीं हो सकता, अपना आंसर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द टीचर सेड गांधी जी वाज बोर्न इन इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वाज बोर्न, वाज बोर्न, तो ये किस फॉर्म में है, ये फॉर्म में है पैसिव फॉर्म में। सेंटेंस किस फॉर्म में है, पैसिव फॉर्म है। तो ऐसे में जब ये टेंस कौन सा है अपना निकल करके सामने आ रहा है, प्रेजेंट
सॉरी पास्ट सिंपल टेंस, कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस, इसको हम चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में वॉज को जब भी चेंज करते हैं तो ध्यान रहे वॉज किस में चेंज होगा, हैड बीन में। हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। वॉज किस में होगा, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ऑप्शन में देखिए हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आया है, यहाँ पे आया है हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की, यहाँ पे वॉज एंड वॉज। तो अपना ये पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। द टीचर सेड दैट गांधी जी हैड बीन बोर्न इन इंडिया, अपना आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई डू यू डिस्टर्ब द क्लास। ये बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। व्हाई डू जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे हम इनडायरेक्ट में, तो उसको किस में चेंज कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो डिस्टर्ब्ड में चेंज कर देंगे हम, ओनली डिस्टर्ब्ड। कहाँ पे आया, हैड डिस्टर्ब नहीं होगा, ओनली डिस्टर्ब्ड होगा, हैड डिस्टर्ब्ड आया यहाँ पे भी। तो ये दो ऑप्शन गलत है, दो सही है, दो में से देख लेते हैं बना करके। द टीचर सैड टू, सैड के बाद में टू नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि टू यहाँ पे हम नहीं लगाते हैं, टू को हटा देते हैं। तो अपना ऑप्शन जो सही निकल कर क्या रहा, तीसरा ऑप्शन। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई, कंजक्शन है यहाँ पे, इसके बाद में डब्ल्यूएच वर्ड के बाद में सब्जेक्ट आएगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद में वर्ब आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि टेंस यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। द क्लास ऑब्जेक्ट आ गया और बिल्कुल सही आंसर अपना हो गया। अगला क्वेश्चन इसका देखिए। गीता सेड टू मी विल यू लैंड मी दिस क्लास, विल यू लैंड मी दिस क्लास। अब इसको हमें चेंज किस तरह से करना है, इस वे में चेंज करना है कि हमें आधा इसको चेंज करके दिया हुआ है, तो आधा जब इसको चेंज करके दिया हुआ है, गीता आस्क्ड मी, क्योंकि विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस कैसा हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उसमें कंजक्शन हम इफ लगाते हैं, या फिर क्या लगाते हैं, वेदर लगाते हैं। तो हमें देखना है कि इफ या वेदर में से कौन सा कंजक्शन लगा है, इफ लगा है यहाँ पे, वुड कंजक्शन नहीं होगा तो ये ऑप्शन नहीं है। इन तीन में से अपना आंसर होगा। इनका जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट क्या होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इस फॉर्मेट को इसमें से ढूंढिए। इफ प्लस सब्जेक्ट, इफ के बाद में सब्जेक्ट यहाँ पे आया, आई यहाँ पे, शी यहाँ पे, आई। अब हमें पता करना है कि सब्जेक्ट आई होगा या सब्जेक्ट यहाँ पे सी होगा। तो गीता सेड टू मी विल यू लैंड मी दिस बुक, यू कौन है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, आई वे ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो मी का जो फॉर्म है वो क्या है, आई माई मी। जब ये सब्जेक्ट की जगह रखा जाएगा तो आई आएगा, इसे ऑब्जेक्ट की जगह रखा जाएगा तो मी आएगा। माई पजेसिव केस है जिसको हम यहाँ पे चेंज नहीं करते हैं, सब जगह ऐसे ही चलता रहेगा इसका सीन। अब देखिए हम किसकी जगह रख रहे हैं इसको, गीता आस्क्ड मी इफ आई, सब्जेक्ट की जगह रख रहे हैं। सब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा। तो आई वाला अपना आंसर सही है, तो इसको भी हम हटा देते हैं। इन दो में से अपना आंसर होना है। अब विल को किस में चेंज कर देते हैं, अब वुड में चेंज कर देते हैं। सेल आया तो शुड में चेंज कर देते हैं। यदि शेल को रिप्रेजेंट करने वाला आगे सब्जेक्ट हो तो यहाँ पे हम किस में चेंज कर देंगे, वुड में। बिल्कुल सही है। यहाँ पे आई विल का विल ही रखा है तो ये भी गलत हो जाता है। इस तरह से जो ऑप्शन निकल करके आता है सही अपना फर्स्ट ऑप्शन है। गीता आस्क्ड मी इफ आई वुड लैंड हर, मी किस में चेंज हो गया, हर में। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन, गीता, गीता कौन, सी। सी किसकी जगह आई, ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह सी का फॉर्म हर हो जाएगा। तो लैंड हर दैट क्लासिक लिखा है, यहाँ पे क्लासिक नहीं होगा, यहाँ पे क्लासी होगा। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। द लेडी सेड टू द सर्वेंट इफ यू डोंट वॉश द क्लॉथ्स प्रॉपरली आई विल डिसमिस यू। लेडी ने सर्वेंट से कहा कि यदि तुमने कपड़े ठीक से नहीं धोए तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी। तो ये यहाँ पे जो सर्वेंट ही भी हो सकता है, सर्वेंट सी भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ध्यान क्या रखना है कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 2 सेंटेंस है। कितने सेंटेंस है? 2 सेंटेंस है। और जो इसमें कंजक्शन है वो इफ है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें कंजक्शन आता हो और 2 सेंटेंस हो, तो जब हम रिपोर्टेड स्पीच में उसका इनडायरेक्ट बनाना शुरू करते हैं तो इनडायरेक्ट किससे बनाए? उससे बनाए जिसमें कंजक्शन नहीं है। तो इफ यू डोंट वॉश द क्लॉथ्स प्रॉपरली, ये एक पार्ट हुआ सेंटेंस का। और अगला सेंटेंस इसमें जो है वह आई विल डिसमिस यू। आई विल डिसमिस यू से ही आपको इसका क्या करना है? इनडायरेक्ट बनाना शुरू करना है। तो द लेडी, अब यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिए हुए हमें। सेट को किस में चेंज किया गया है? वांट में चेंज किया है। टोल्ड नहीं हो सकता क्योंकि डेफिनेटली उसको वहाँ पे चेतावनी दी गई है। कोशेंट में चेंज किया गया, ऐसा हो सकता है, कोशेंट हो सकता है। एडवाइस नहीं हो सकती क्योंकि उसे निकाला जाएगा, तो डेफिनेटली कोई एडवाइस नहीं है। तो ये 2 ऑप्शन अपने नहीं होंगे, या तो कोशेंट होगा या तो फिर वांट होगा। तो कोशेंट कोई प्रॉपर फॉर्म नहीं होती है, तो फॉर्म होती है वांट। फिर भी हम दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं। द लेडी वांट द सर्वेंट दैट शी वुड डिसमिस हर। यहाँ पे दैट आई विल को किस में चेंज किया? वुड में। डिसमिस हर, यहाँ पे जो सर्वेंट है उसको क्या माना है इन्होंने? सी माना है। तो सर्वेंट को किस में चेंज कर दिया? हर में। और सी कौन है? द लेडी। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई किस में चेंज हो गया? सी में। यहाँ तक अपना सेंटेंस सही चल रहा है। द लेडी वांट द सर्वेंट दैट सी वुड, विल किस में चेंज हो गया? वुड में। डिसमिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हर। अब जो अपना अगला सेंटेंस है वो आ जाएगा इफ। यहाँ पे क्या है? कंजक्शन है। इफ यू कौन है? दोनों लेडी लेडी है, तो यू कोई भी हो बोले सब्जेक्ट की जगह सी आएगा। इफ यू डोंट किस में चेंज हो जाएगा? डिड नॉट में। सही है, डिडंट आ गया। वॉश द क्लॉथ्स प्रॉपरली, तो यही अपना आंसर निकल करके आता, ये आंसर सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26। देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन, ही सेड टू मी। तो अपना सेंटेंस कहाँ से शुरू होता है? ही सेड टू मी से। ही सेड टू मी, इसका मतलब उसने मुझे बताया। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। तो ही टोल्ड मी एक ही है, उसके बाद में कुछ है ही नहीं आगे। तो ये 3 तो वैसे ही गलत हो गया, अपना आंसर ऑटोमेटिकली सही हो गया। बट फिर भी इसको करके देखते हैं। He told me that there are ceremonies going on। तो there are किस में चेंज हो जाएगा? there were में चेंज हो जाएगा। there were ceremonies going on। going on का मतलब जारी रहना है। क्वेश्चन नंबर 28। The mother said, "What can I do for you, my son?" The mother said to her son। The mother said to her सन। तो यहाँ पे ये तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ये रिपोर्टिंग वर्ब का मेन वर्ब है। तो अब मदर सैड को हम किस में चेंज कर देंगे? यहाँ पे क्वेश्चन की नेचर देखिए, सॉरी सेंटेंस की नेचर है व्हाट कैन आई डू फॉर यू। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इट मीन्स की सेंटेंस कैसा? इंटरोगेटिव सेंटेंस। सैड को किस में चेंज कर देंगे? आस्क्ड में। तो यहाँ पे आस्क्ड है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी आया है। यहाँ पे सेट टू का सेट टू ही है, ये अपना आंसर नहीं होगा, इसको हम हटा देते हैं। द मदर आस्क्ड हर सन। द मदर आस्क्ड हर सन। तो हर सन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं। ये जो इसका ऑब्जेक्ट है वो आगे रखा गया है, उसको उठा करके हमें पहले लाना है। क्लियर? अब सेंटेंस कैसा है? व्हाट, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब है, इसमें कैन मॉडल है। तो WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या बनेगा? WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब पैटर्न से बनाइए। तो WH वर्ड व्हाट का वॉट रह जाएगा और उसके बाद में सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है आई। आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? द मदर के अकॉर्डिंग। द मदर कौन होगा? सी। द मदर कौन है? सी। और कैन किस में चेंज हो जाएगा? कुड में चेंज हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या बनेगा? द मदर आस्क्ड हर सन व्हाट शी कुड डू फॉर हिम। ये यहाँ पे हिम कौन आ गया? यू। यू किस में चेंज हो गया? हिम में चेंज हो गया। सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इधर है, इधर सन है, तो सन जो है वो यू के हिसाब से किस में चेंज हो जाएगा? हिम में। ऑब्जेक्टिव के सन ही की हिम हो जाएगी। ये अपना आंसर हो गया थर्ड वर्ब। तो ही सेड दैट द टीचर यूजुअली
डज नॉट किस में चेंज हो जाएगा, डिड नॉट में चेंज हो जाएगा। डिड नॉट के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे देखिए डिड नॉट कहाँ कहाँ पे आया है, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट प्लस सेकंड फॉर्म, तो ये तो गलत हो जाएगा और ये अपना आंसर सही हो जाएगा। द टीचर ही सेड दैट द टीचर यूजुअली डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 33rd, वेयर डू यू लिव, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। आस्क द स्ट्रेंजर, तो द स्ट्रेंजर आस्क्ड यहाँ से शुरू होगा और ये वेयर डू यू लिव किस में चेंज हो जाएगा, WH वर्ड वेयर, WH वर्ड वेयर, और सब्जेक्ट कौन है, यू, यू किस में चेंज हो जाएगा, यू आपका चेंज हो जाएगा वेयर डू यू लिव, यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ पे आए हुए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर कौन है, ही। तो वेयर डू यू लिव, आस्क द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर ने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तो मुझसे पूछा, अच्छा अच्छा मुझसे पूछा है, तो वेयर आई किस में चेंज हो जाएगा, आई, वेयर आई डू यू लिव, लिव्ड में वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों रहेगी, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, वेयर आई लिव्ड, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बाकी जो बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है एज इट इज डिटो विद ऑप्शंस, विद आपको यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ऑप्शन मिलेंगे, उनके सहित मैं इसका नेक्स्ट पार्ट इसमें डालूंगा अभी। जस्ट आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस, तो आई जस्ट मिनट, आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो द, हाउ शुरू WH वर्ड है, WH वर्ड जो है वो इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में सेड टू को किस में चेंज कर देते हैं, आस्क में चेंज कर देते हैं। तो इन तीन में से कोई अपना आंसर होना है। WH वर्ड जब भी आता है तो हाउ भी WH वर्ड है, तो हाउ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये पैटर्न आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाउ के बाद में सब्जेक्ट देखिए कहाँ पे आया है, हाउ के बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट आया है और यहाँ पे कोमा आ गया, तो ये पहले ही गलत था, और यहाँ भी सब्जेक्ट आया है, तो ये दोनों में से कौन सा अपना सही हो सकता है, ये देखिए। आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, हिम का मतलब ही है, तो यहाँ पे ही जो आएगा सब्जेक्टिव केस में ही रहेगा, न कि आई। तो ही नो को न्यू में चेंज कर देंगे, क्योंकि डू प्लस नो का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, और दिस किस में चेंज हो गया है, दैट में चेंज हो गया। इस तरह से अपना ऑप्शन निकल करके आता है ये फोर्थ सामने। तो इसी तरह की एक्सरसाइज के लिए बने रही है, जितने भी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं उनसे रिलेटेड मैं बहुत सारी एक्सरसाइज लेकर के आऊँगा जो आपकी हेल्प करेगी किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।